हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टाइम बता देती हूँ। तो टाइम अभी हुआ है मॉर्निंग में 7 से 8 बजे का, बस इतना ही टाइम अभी हुआ है। सबसे पहले उठते ही आज मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटा दिया था। आज है गोवर्धन और आज थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन वाले दिन ये बोलते हैं कि दलदर निकाला जाता है। उसका नाम लेके कुछ मतलब दिया लगता है जो कि बाहर नाली पे लगाया जाता है अपने घर के बाहर। लेकिन जब तक मैं उठी थी तो वो मतलब अपनी तरफ से मैं जल्दी उठी, अंधेरे अंधेरे में ही उठ ली थी। लेकिन मम्मी कह रही थी कि नहीं, मैंने तो सुबह 5 बजे ही लगा दिया था, तो वो तो मुझे नहीं करना था। लेकिन फिर मैं दोबारा जाकर नहीं लेटी। मुझे लगा कि चलो साथ साथ फिर अपने काम भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज गोवर्धन का काम बाद में शुरू होगा। सबसे पहले आज अमावस निकालनी है क्योंकि हमने दिवाली वाले दिन जो अमावस का सीधा होता है वो नहीं निकाला था, वो सीधा हमने गोवर्धन वाले दिन ही निकाला था। क्योंकि अमावस वाले दिन हमें मना कर दिया गया था कि नहीं, अमावस दिवाली वाले दिन नहीं निकलेगा। इस बार दिवाली 14 में है। हेलो एवरीवन, तो आज है गोवर्धन, लेकिन आज सुबह के टाइम जो है अमावस है। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। काम मैंने घर का सारा निपटा के और फटाफट से नहाना धोना करके और सूखा सीधा निकाल दिया है क्योंकि गोवर्धन के दिन ना हमारे घर में मतलब तवा नहीं चढ़ता। पूरे दिन खाना भी इसी टाइप का बनेगा जो कि तवा चढ़ाना ना पड़े, मतलब कि रोटियां नहीं बनती। मेन ये है, तो इसीलिए सूखा ही निकाला है आज। और अमावस जो है थोड़े ही टाइम तक है क्योंकि कल तो सुबह थी ही नहीं दिवाली वाले दिन। अमावस 14 में ही शुरू हुई थी दिवाली, इसलिए कल नहीं निकाला था। तो अब निकाल के और मैं मंदिर में देके आ रही हूँ और उसके बाद जो है अब आगे के काम शुरू करेंगे। अब मतलब अभी तक अमावस कर ली हमने और उसके बाद अब गोवर्धन की तैयारी करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाँ मुझे सीधा देने जाना है। तो मैं मतलब यहाँ पास में ही मंदिर है, वहीं पे दे के आती हूँ क्योंकि हम वैसे तो किसी के घर दे के नहीं आ सकते क्योंकि हमारे गांव में मतलब जो कहते हैं ना कि एक जो पदवी होती है, एक जो ओहदा बोला जाता है अपने हरियाणवी में, तो वो हमारी फैमिली का सबसे बड़ा है। मतलब हमें गुरु माना जाता है यहाँ पे पूरे गाँव में। इसीलिए हमसे कोई नहीं लेता, तो हम सिर्फ जो है मंदिर में ही दे के आ सकते हैं। और इसके बाद गोवर्धन का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो गोवर्धन बनाने का काम होता है ना, वो हमेशा मैं ही करती हूँ। मतलब जब से शादी हुई है तब से मैं कर रही हूँ। उससे पहले मम्मी करती थी। बताते हैं कि उस टाइम तो वो सिर्फ पर्वत बना दिया करते, मतलब पहाड़ सा गोल 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 ऊपर करके और एकदम से गोल गोल सा बीच में रख दिया करते। लेकिन मैंने अपने मायके में शुरू से यही इसी तरीके से बनता देखा। हालांकि मैंने शादी से पहले अपने मायके में कभी नहीं बनाया, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मैं हर साल यही बना रही हूँ। और गोवर्धन पूजा जो है हमारी तरफ, मतलब मेरी साइड में एक ही तरफ होती है, दोनों जगह नहीं बनता हमारे यहाँ गोवर्धन। मतलब जेठ के घर और हमारे घर अलग अलग नहीं बनता, एक ही जगह बनता है। और यहाँ पे पूरा परिवार एक साथ बैठा है, बस भैया भैया नहीं है, मतलब जो जेठ लगते हैं मेरे वो नहीं है, बाकी हम सारे बैठे हुए हैं। साइड में दीदी जो है बाजरा कूट रही है क्योंकि आज दोनों ही घरों में हमारे यहाँ बाजरे की खिचड़ी बनेगी। बाजरे का ही भोग लगता है हमारे यहाँ गोवर्धन महाराज पे। और ये भी बैठे हुए हैं निश्चय की कुर्सी लेके, छोटी सी और साथ में वंशु और साक्षी भी हैं। और जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो पूछते हैं कि ये बच्चे कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, ये जो अभी मतलब मेरी सास के साथ जो बैठा हुआ है खाट पे, ये मेरे जेठ का लड़का है। और ये लड़की जो अभी आई है, और जो निश्चय है मतलब जो अभी बच्चा शैतानी कर रहा है वो मेरा बेटा है, मतलब अपने पापा के साथ जो मस्ती मार रहा है। और यहाँ पे दीदी पीछे अपना बाजरा साफ़ कर रही है, राली उतार रही है बाजरे की, और मैं इधर गोवर्धन बना रही हूँ। और मुझे भी अंदर अंदर ये हो रहा है कि हाँ मुझे भी जल्दी करना है, जल्दी करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे भी अपना बाजरा कूटना है और फिर मुझे भी खिचड़ी बनानी है। और खिचड़ी बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, बाजरे की खिचड़ी में रोटी सब्ज़ी से ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ थोड़ा झंझट कम होता है, ये बात है, लेकिन वो धीरे धीरे मंदी आंच पे ही पकती है, तभी ज़्यादा मतलब टेस्टी बनती है। तो उसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और जब तक वो नहीं पकती है तो उसके पास भी खड़ा रहना पड़ता है, तो बीच बीच में भी उसको चलाना पड़ता है। और जब तक खदकनी शुरू नहीं होती है तो फिर उसके पास बिल्कुल बराबर ही खड़े रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बच्चों के साथ पूरा मतलब मस्ती के मूड में हो रहे थे और मुझे लग रहा था ये बच्चों को गिरा ना दे गोवर्धन पे। तो मैंने इनको उठने के लिए यहाँ से बोल दिया कि आप यहाँ से उठ ही जाओ तभी ठीक रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे गोवर्धन महाराज बन चुके हैं। और अभी आप वंशु की बात सुनना कि चाची आपने इसके कपड़े तो पहनाए नहीं।
आए टी शर्ट और पहनाओ भाई इसने। ऊपर आ जाएगा कड़ावा शाम को, कड़ा कपड़े हों बेटा इनके भगवान जी के। बेटा इसके आसपास बताना, थोड़ा दूर दो। कड़ा जैसे चीज़ रख दियो। और आप लोगों को फैमिली व्लॉग जो है काफ़ी पसंद आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते ही हो। लेकिन आजकल जो है आप लोगों ने थोड़ा कमेंट करने कम कर दिए हैं, तो प्लीज़, मैं फेस्टिवल्स के कारण थोड़ा बिज़ी थी, इसी वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। बाकी मैं सबको रिप्लाई करती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो जिन लोगों को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला उसके लिए माफ़ कीजिएगा, सॉरी। और यहाँ पर जो ये सामने बैठी हुई हैं जो बाजरा साफ़ कर रही है नीचे, वो मेरी सगी जेठानी है, और इधर थी हमारी मम्मी और ये साक्षी। तो चलिए फिर यहाँ पे अब टाइम आ जाता है थोड़ा सा डेकोरेट करने का, क्योंकि मैं जो फूल होते हैं वो इन्होंने कल सारे ही यूज़ कर लिए, और ये भी पूजा का ही काम है, तो इसमें जो यूज़ किए हुए फ्लावर है वो तो नहीं हम ले सकते। अगर रंगोली वगैरह बनानी हो तो फिर भी चल जाता है, फूल वूल का कुछ डेकोरेशन करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस काम में नहीं यूज़ होते। तो बस कलर भी मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बस ऐसे ही दिमाग लगाया और आटा, रोली, यही सब लेके थोड़ा सा इसका मतलब चारों तरफ से कर दिया है आउटलाइन, और बस इसी तरीके से मैंने इनको सजा दिया है। मुझे नहीं पता कि कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने सही बनाए भी हैं या नहीं बनाए हैं। और निश्चय यहाँ बैठ के बराबर इनको घूरे जा रहा है कि मम्मा ऐसे ही अब क्या हम रोज़ बनाएंगे, आप इसको कभी मत उठाना, इन भगवान जी को हमेशा अपने घर पे ही रखना, अब आप इसी तरीके से चौक में। तो वैसे देखो मैंने आपको बताया कि हाँ मम्मी के वहाँ मैंने कभी नहीं बनाया कभी भी, लेकिन फिर भी मतलब देख देख के इंसान सीख जाता है धीरे धीरे, और अच्छा भी लगता है अब करना अपने घर के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। वहाँ पे तो कोई बोलता तब भी मन नहीं होता था, पहले की खैर बात ही ऐसी होती है, शादी से पहले हम बहुत अलग होते हैं और शादी के बाद काफ़ी चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे दीदी को बीच में याद आ गया था कि हाँ दाल भिगो के आनी है, मम्मी ने बोल दिया था कि चने की दाल भिगो आई, खिचड़ी में डलती है क्योंकि वो बाजरे की में, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं भिगो के आई, तो बोला कि साक्षी तू बैठ यहाँ पे कूट, लेकिन साक्षी की कहाँ बस की है, देखो कैसे आराम से मज़े ले रही है। और वो जो है गई है अपनी दाल भिगोने के लिए, और ये फाइनली गोवर्धन महाराज रेडी हो चुके हैं अपना मूसल लेके हाथ में, और यहाँ पे कुलिया में पानी भर के रख दिया है। और अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपना जो मुझे खिचड़ी बनानी है वो बाजरा साफ़ करने के लिए, और बाजरा मतलब राली उतारने तक का जो काम होता है वो मैंने कर दिया है, कूट भी दिया है। राली उतारने तक तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 7-8 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट कह लीजिए, इतने में राली उतारने तक बाजरा कुट जाता है। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे कह दिया था कि मैंने कहा कि अंदर ना बहुत किरकिर टाइप का मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे पूरी शैतानी कर रहे थे, तो मैंने चादर वगैरह झाड़नी है अंदर, फिर उस चादर झाड़ूंगी तो साथ साथ झाड़ू भी लगती ही लगती है। तो ये बैठ गए थे कि तेरा बाजरा मैं कुट दूंगा, और बाजरा कुटने के बाद ये जो है हमारी खिचड़ी भी अब बनने को बस तैयार ही है। और खिचड़ी बनाना वैसे तो बहुत आसान है, जितने भी लोग हरियाणा से देखते होंगे वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो बाहर से देखते हैं ना, जब भी मैं सर्दियों में खिचड़ी बनाती हूँ तो वो हमेशा बोल ही देते हैं कि आप एक बार फुल रेसिपी शेयर कर दो। तो चूल्हे हारी वगैरह पे तो मुझे नहीं आती बनानी, मैं तो हमेशा गैस पे ही बनाती हूँ, और बहुत अच्छी भी लगती है ये, और सर्दियों में ही बनाई जाती है। और हमारे यहाँ इसकी शुरुआत ना गोवर्धन वाले दिन से ही होती है, क्योंकि गोवर्धन पे हमारे यहाँ इसका भोग लगता है, उसके बाद फिर हम कभी भी बना सकते हैं। जैसे ये होता है ना राखी पे जवे की खीर की शुरुआत होती है, नए जवे की, तो हमारे में बाजरे की शुरुआत गोवर्धन से ही होती है, बाजरे की खिचड़ी की। और यहाँ पे मैं दाल चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसका यही होता है कि अगर चने की दाल गल गई और थोड़ी खिचड़ी गाढ़ी हो गई, पानी ख़त्म हो चुका, तो लगभग मतलब खिचड़ी बन चुकी है, अपने आप ही पता चल जाता है, ऊपर मलाई मलाई सी आ जाती है, और बहुत घुटी घुटी सी खिचड़ी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, बढ़िया घी और गोजी के साथ खूब मज़ा आता है खाने में। अब भी आप निश्चय की बातें सुनना ज़रा। चप्पल पहन के हाँ उनको मेरे को थोड़ी बुद्धि दे दे, मैं अच्छा अच्छा बच्चा बन जाऊँ। बैठ जा पहले, पैरों में बैठ। मेरे को थोड़ी सी बुद्धि दे दे अच्छी, भूल गया। चुप करवा रुक जा, नहीं अरे हाथ लगा ले दोनों पैर के, थोड़ा मैं भी लगा ले दूंगी ऐसे। चलो यहाँ लगा लो, दूसरा भी लगा उस पे। चलो अब बोलो। भगवान जी मुझे ना बड़ा कर दो। अच्छा और मेरे को बुद्धि दे दे। क्या है तेरे पास बुद्धि? बुद्धि है तो मांगनी उससे। बोल दे मेरे को अकल दे दो थोड़ी, ताकि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं। क्यों?
बेटे वो तो मांगना अच्छी बात हो ना। मांग ले तो, और क्या मांगेगा तो वो मांग ले जो मांगना है। ये वही दे सकते हैं जो आप मांगोगे, सब कुछ मांगो। भगवान जी भगवान जी मुझे बहुत बड़ा कर दो, बहुत बड़ा। फिर क्या करेगा बड़ा होके? हैं? एरोप्लेन को पकड़ूंगा। एरोप्लेन को पकड़ेगा? एरोप्लेन में पकड़ूंगा। एरोप्लेन पकड़े क्या होगा? गिर जाएगा, मारनी होगी, वे भी गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी उनका। इसलिए तो मैं कह रही हूँ थोड़ी बुद्धि मांग ले। अभी भी पागल वाली बात कर रहा है। और खिचड़ी बनते ही थोड़ा सा उसको प्लेट में मतलब निकाला है और तो मतलब ठंडा किया है ताकि गोवर्धन महाराज का मुंह ना जल जाए यही बोला जाता है। मम्मी बोल देती है कि थोड़ी मतलब ठंडी करके लेके आइयो, ऐसे गरम गरम मत मुंह पे लगा दियो। और साथ में लोटिया में छोटे से में पानी ले लिया है, तो पहले उनको खिचड़ी का भोग लगा दूँगी और उसके बाद पानी की मतलब छींटे लगा दूँगी। तो बस इनका भोग लग चुका है, क्योंकि कहते हैं देखो ये हकीकत भी है कि भगवान भोग के भूखे होते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो आते हैं और सच में खा लेते हैं, लेकिन हाँ हमारा भी मतलब मन नहीं मानता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें शुरू से बचपन से देखते आए हैं और यहाँ पे भी वही सब हम देख रहे हैं। तो सब कुछ जो है हम तो करते ही हैं, चाहे दिवाली हो, गोवर्धन हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो सबसे पहले हम भगवान के लिए, गाय के लिए ये सारी चीज़ें हम करते ही हैं, निकालते ही हैं। और अभी उसके बाद मैं मम्मी के लिए खिचड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा लेट हो गया था आज। वैसे हमारे खाने का जो दोपहर का टाइम होता है वो 12 बजे के करीब का रहता है, लेकिन आज ही ये टाइम हो गया था 12:45 बजे का। क्योंकि आपको पता है पहले दीदी ने बाजरे की खिचड़ी कुटी, उस टाइम मैं गोवर्धन डाल रही थी, फिर उसके बाद मैंने कुटी और कूटने पीटने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये खिचड़ी में घी डाल दिया है बढ़िया, और ऊपर फिर उसमें मैंने दे दी है गिलास में डाल के गोजी, जो कि दूध और लस्सी को मिला के बनती है। और अभी खाना पीना होने के बाद मैंने गोवर्धन महाराज को सुला दिया है, मतलब कि खाट बिछा दिया है, और ऊपर से मैं बिस्तर लगा दूंगी, तकिया भी रख दूंगी, क्योंकि हमारे में इस तरीके से सुलाए जाते हैं। और इसके आगे का वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, और कल भी जो है बहुत अच्छा वीडियो आएगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के फैमिली व्लॉग देखने के लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।